न्यूज एचटी। नाज़रीन, 25 अक्टूबर को एक केस एक्सपोज हुआ जो निश्तर की तरफ से खुद ही एक्सपोज कर दिया गया। डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस मशीन के जरिए जो एड्स फैलने के शवाहिद मिले हैं, 25 जो मरीज इससे मुतासिर हुए हैं। इसी हवाले से बात करते हैं प्रोफेसर मसूद हराज से कि एड्स जो है डायलिसिस मशीन से फैलने के इम्कानात कितने हैं। सर, इस सूरत हाल पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे डायलिसिस मशीन्स हैं जो निश्तर में है, ये बड़ी लेटेस्ट हैं और इसमें एक इनबिल्ट क्वालिटी है कि जो भी इस किस्म का कोई वायरस होता है या कोई बैक्टीरिया होता है या कोई फंगस होता है इवन, तो वो सब के सब डिसइंफेक्ट हो जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस मशीन से HIV फैल सकता है दूसरे पेशेंट्स में। ये जो एक कॉन्सेप्ट दिया गया है या जो एक बड़ी एक र्यूमर फैल रही है कि शायद डायलिसिस मशीनों से ही कैंसर फैला है बाकी पेशेंट्स में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि डायलिसिस मशीनों से ये एड्स क्यों नहीं फैल सकता, क्या तरीकेकार होता है? देखिए SOPs पे किस तरीके से अमल करवाया जाए? जी बिल्कुल, SOPs तो अगर आप देखिए तो वो तो ये हेल्थ केयर कमीशन के SOPs तो ये कहते हैं कि आप 1 साल के बाद HIV PCR टेस्ट करवा लें और 6 महीने के बाद B और C का PCR करवाना चाहिए। और लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तमाम टेन्योर में, इस तमाम पीरियड में अगर किसी पेशेंट को डायलिसिस कहीं और से होता है, कहीं और से ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, या ये वो पेशेंट्स आपको पता है कि क्रिटिकली सिक पेशेंट्स होते हैं, इनको ट्रीटमेंट की कंटिन्यूसली जरूरत होती है, कोई और ट्रीटमेंट कहीं और से ले लेते हैं, किसी और सोर्स से ले लेते हैं, हो सकता है कि ये लोग क्वैक के पास चले जाते हो, तो ये देयर मल्टीपल सोर्सेज कि जहां से ये अपना HIV या दूसरे हेपेटाइटिस के जो वायरसेस हैं उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ ये इन पेशेंट्स को जो HIV हुआ वो सिर्फ इन डायलिसिस मशीनों से हुआ, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है। और इसलिए कि ये मशीनें जो है हमारे पास अवेलेबल है, इसमें इनबिल्ट क्वालिटी है कि ये डिसइंफेक्शन साथ साथ होती रहती है, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वायरसेस हैं, चाहे इवन स्पोर्स के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी सब डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। और स्पेशली HIV का तो मेरा ख्याल है कि अगर आप देखें जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि वो कहते हैं कि HIV के जो पेशेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में अगर आप चले जाएं तो उन पेशेंट्स को अलहदा भी नहीं कर रहे होते कि इन पेशेंट्स के लिए हम अलहदा मशीन मुख्तस कर दें। B और C के लिए तो होती है, देखा गया कि अक्सर मशीनें अलहदा कर दी जाती हैं, लेकिन HIV के पेशेंट्स के लिए भी अक्सर जो मोस्टली एक्सेप्टेड है, जो गाइडलाइंस हैं, जो आपकी नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइंस है, उसमें यही कहा जाता है कि इन पेशेंट्स को तो बहुत ज्यादा इनके लिए मशीन भी आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे जो मरीज हैं एकदम से एक्सपोज हुए हैं, एकदम से जो एड्स से मुतासरा मरीज है, ये किस तरीके से आ गई, इसके बारे में कुछ बताइए। असल में ये हुआ कि जब एक पेशेंट ने पता चला कि इसको एड्स निकल आई, तो फिर उसके बाद जो पेशेंट्स करवा रहे थे वहां पे डायलिसिस करवा रहे थे, उन सब के रूटीन में टेस्ट कीजिए, वरना तो हम SOPs एक बने होते हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। SOPs 6 महीने के हैं, साल के हैं या 3 मंथ्स के हैं, जो भी SOPs होते हैं, क्योंकि सारे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के थोड़े से SOPs वो ये होता है कि 6 महीने के बाद वो कहते हैं आप HIV का PCR करवा लें और 3 मंथ्स के बाद आप करवा लें B और C का। तो ज़ाहिर उसी वक्त से पहले तो नहीं किया जा सकते, लेकिन जब एक पेशेंट यहाँ पे डिटेक्ट हो गया तो उसके बाद फिर देखा कि बाकी जो पेशेंट्स करवा रहे हैं कहीं उनमें तो नहीं है। जब उसको रेंडमली चेक किया गया, बल्कि सब पेशेंट्स जो आए एक दफ़ा उनको चेक किया गया, तो उसमें 25 पेशेंट्स में HIV पॉजिटिव था। लेकिन क्वेश्चन वहीं का वहीं पे है कि क्या इन पेशेंट्स को HIV इन्हीं पेशेंट से फैला जो कि डायलिसिस करवा रहे थे यहाँ से, या फिर इनका सोर्स कोई और था। तो इस सोर्स को पता करने के लिए भी कोई टेस्ट, कोई जरिया है, कोई लाइमल पॉलिसी है कि पता लग जाए कि सोर्स क्या था? जी एग्जैक्टली बिल्कुल, हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे पता चल जाता है कि इनका एक्चुअल सोर्स कहाँ से। इन सब पर मेरा जो कहना है कि 25 पेशेंट्स का जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, पता चल जाएगा इनका सोर्स कहाँ पे। ऐसे एक ह्यूमन कराई है, पता चल जाएगा कि इनका सोर्स कहाँ से है, सब पता चल जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इन पेशेंट्स को HIV जो है वो इन डायलिसिस मशीनों से फैला है। जो सस्पेंशन ऑर्डर जारी किए गए हैं और तहकीकाती कमेटी जो तश्कील दी गई थी, इसकी रिपोर्ट को मानने से आप लोगों ने इनकार कर दिया है, इसके बारे में सर बात देखिए, इनकार की बात तो हम नहीं कह सकते। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो कमेटी आई वो 4 घंटे के लिए आई, अपने ऑफिस में बैठी, वहीं पे उन्होंने उसकी तहकीकात की। वो वार्ड में जाना चाहिए था, उनको वार्ड में जाके देखना चाहिए था, उन मशीनों को भी देखना चाहिए था, और जो इवन पेशेंट जिनके डायलिसिस हो रहे हैं उनको भी देख लेते हैं, उनसे पूछ भी लेते। हमारे तो ओपन ऑफर थी, हमारे डॉक्टर्स ने जो वहां पे डायलिसिस को डील कर रहे थे उन्होंने कहा जी कि आए, दे कैन कम एंड दे कैन विजिट आवर वार्ड्स, नो प्रॉब्लम आकर। लेकिन जो हमें बताया गया कि वो सिर्फ आए 4 घंटे के लिए, वार्ड्स में भी नहीं गया, और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट इश्यू कर दी, और उसमें कुछ सीनियर कंसल्टेंट्स। रिपोर्ट पब्लिक की गई?
रिपोर्ट भी अभी तक पब्लिक प्रॉपरली नहीं की गई, रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं की गई, पब्लिक होनी चाहिए। इसलिए तो फिर जो थे वसवसे भी हैं डॉक्टर्स कम्युनिटी में, और ज़ाहिर कुछ उस पे रिजर्वेशंस भी हैं कि जब रिपोर्ट ही पब्लिक नहीं कहेगी तो इतनी पनिशमेंट जो है, इतनी जो डॉक्टर्स को कैसे दे दी गई। हेल्थ केयर की कोई रिपोर्ट आई है और उसकी क्या ड्यूरेशन है रिपोर्ट आने की? अगर हेल्थ केयर वाले मेरा ख्याल है कि वो पहले आए थे, उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक तैयार की, आजकल वो फिर आए हुए हैं, वो फिर मेरा ख्याल है कि आप इसके बारे में दोबारा देख रहे हैं, इसको दोबारा रिव्यू कर रहे हैं, या कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो उनको दोबारा भी देखना चाह रहे हैं। ज़रूर आए, देखिए देखिए हमारा इस बारे में कहना ये है कि इसको आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन सीनियर कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होना चाहिए। इसमें नेफ्रोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट होना चाहिए, सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो आए, जरूर आए, इन सब को देखें। और मैं एक बात बताता हूँ, बड़ी क्लियर बताता हूँ, आकर मैं बीइंग प्रेसिडेंट पीएम में भी और बीइंग एक रिस्पॉन्सिबल अपना सर्जिकल एक आप समझ लें कि मेडिकल कंसल्टेंट के तौर पे, कि इन पेशेंट्स को हम कभी नहीं चाहेंगे कि देयर इज एनी नेग्लिजेंस, अगर कहीं भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हम कभी भी उसकी बैक पे नहीं खड़े होंगे। सोर्स के लिए आपने जो बताया जिस तरह से टेस्ट होता है उसकी क्या ड्यूरेशन है? वो हो सकता है टेस्ट अभी हो सकता है, उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल नहीं, उसकी रिपोर्ट मेरा ख्याल है कि 2-3 वीक्स के अंदर आ जानी चाहिए। मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जल्दी रिपोर्ट उसकी आ जाती है। बावजूद 4 घंटों में फैसला हो गया। जी बिल्कुल, आकर इसी चीज का तो अफसोस है हमें। दूसरा उससे बड़ा अफसोस ये है, देखिए आपके वो एक वार्ड में प्रोफेसर भी चले जाते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी चले जाते हैं, फिर सीनियर रजिस्ट्रार्स भी चले जाते हैं, फिर एडमिन रजिस्ट्रार भी चले जाते हैं। आप ये देखिए तकरीबन पूरा यूनिट जो है ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 80% यूनिट आपने बिल्कुल उड़ा के रख दिया। अब आप ये बताएं कि जो पेशेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, कम से कम आके मेरा ख्याल है कि 250 या 300 पेशेंट वहाँ पे रजिस्टर्ड है जिनका डेली डायलिसिस होता है। और आप देखें डेली तकरीबन कोई 300 के करीब पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके डायलिसिस होते हैं, और एक महीने में कोई 30 मेरा ख्याल है कि राउंड अबाउट की 30,000 प्लस में डायलिसिस हो रहे होते हैं। ये वो पेशेंट है जो अब बुरे तरीके से अफेक्ट होंगे, उनके डायलिसिस नहीं होंगे अब। तो मैं उसमें मेरी जो उसमें एक जो ऑब्जर्वेशन भी थी और मेरी एक रिक्वेस्ट भी आप समझ लें, इसलिए कि फॉर द सेक ऑफ पेशेंट्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनको ये चाहिए था कि अब जो डॉक्टर्स थे, जब तक के प्रॉपर इंक्वायरी रिपोर्ट ना आती तब तक इन डॉक्टर्स को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था, तब तक इनको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए था, सो दैट कि काम भी चलता रहता वहां पे। और उसके बाद जब एक प्रॉपर इंक्वायरी हो जाती तो उसमें आप जो भी रिस्पॉन्सिबल है, अगर कोई है, हम कभी बैक नहीं करेंगे। मैं पहले भी कह रहा हूं, अगर कोई इसमें रिस्पॉन्सिबल है देन उसके बाद आप जो उसके साथ कर ले, हम उसमें कभी नहीं आएंगे। लेकिन मैं अभी भी इस बात पे यकीन करता हूं कि आप देखिएगा इसकी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट, जब भी इसकी न्यूट्रल इंक्वायरी आई, जब इसी ने कंसल्टेंट ने इसकी इंक्वायरी की, तो इसमें डायलिसिस, इसमें डॉक्टर्स हमारे इन्वॉल्व नहीं होंगे। सर अब जो डायलिसिस सिस्टम है और जो पेशेंट्स हैं वो मेरा ख्याल सिस्टम स्टॉप हुआ पड़ा है, तो वो डायलिसिस पेशेंट्स के लिए मजीद क्या फर्दर लाया अमल होगा, उनके साथ क्या किया जाएगा, या निजाम को किस तरीके से बहाल किया जाएगा? निजाम को देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट 1 घंटे में 7 डॉक्टर्स को यहाँ से सस्पेंड कर सकती है, इस बात के देखे बगैर कि क्या सिस्टम वहां पे चलेगा या नहीं चलेगा, तो मेरा ख्याल है कि 1 घंटे में 7 अगर वो चलाना चाहते हैं, देखिए मेरी तो राय यही है कि इन्हीं डॉक्टर साहब को सामान को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, इनकी सस्पेंशन खत्म होनी चाहिए, सो दैट कि अपना काम शुरू कर लें। लेकिन अगर वो समझते हैं कि नहीं, हम एक इंक्वायरी भी और करवा लेते हैं और उसके बाद उसका वेट कर लेते हैं, तब तक इनको रहना चाहिए, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर 7 को निकाला तो 7 नए डॉक्टर्स लगा दें। 1 घंटे में आप निकाल सकते हैं तो 1 घंटे में गवर्नमेंट लगा भी सकती है, लेकिन पेशेंट्स को तो सफर की सूरत में नहीं होना चाहिए। सर अब डॉक्टर्स के क्या मुतालबात हैं, उसके मुतालबात में क्या? सर हमारे मुतालबात बड़े सीधी हैं कि आप इसकी एक फेयर इंक्वायरी करवाएं, सीनियर कंसल्टेंट से इसकी इंक्वायरी करें, जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको ज़ाहिर है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, और जो नहीं है आकर, जो अब मेरा ख्याल है कि जिनके साथ हम समझते हैं कि ज्यादती हुई है, अगर वो इंक्वायरी में बेगुनाह साबित होते हैं तो उनको इमीडिएटली बाइज्जत तौर पे उन सबको रिस्टोर किया जाए अपनी अपनी पोस्ट पर। जी बिल्कुल, डायलिसिस मशीन के जरिए जो एड्स फैलने के इम्कानात हैं उस बारे में प्रोफेसर पीएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद हराज से बात की। इसके अलावा कुछ और डॉक्टर से भी बात करते हैं कि उनके मुतालबात क्या हैं, और आया डायलिसिस मशीन से एड्स होने के इम्कानात हैं या नहीं हैं, कसूरवार कौन है, नेग्लिजेंसी किसकी है।
जी बिल्कुल, निश्तर में मौजूद है और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक वाक़या पेश आया है। डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं, डायलिसिस करने की वजह से एड्स की जो बीमारी है उनमें जो उसके हैं शवाहिद मिले हैं, उस हवाले से यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उस दिन से ही जो है एहतजाज पजीर हैं। उनका कहना है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ये बेवजह है। सही सूरत हाल जानने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और डॉक्टर वकार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि सही से जब डायलिसिस होते हैं तो क्या उससे एड्स जो है वो फैली जा सकती है? क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी, जो डायलिसिस में जो जिसको हम कहते हैं ना ट्यूबिंग है जिसमें ब्लड एक्सपोज होता है पेशेंट्स का, वो सारी डिस्पोजेबल होती है। डायलाइज़र जिसमें से ब्लड गुजर के साफ़ होता है वो भी डिस्पोजेबल आइटम है। तो इन चीज़ों से तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई हेपेटाइटिस बी, सी क्या इसके कोई इकदाम हैं कि आप लोगों का चेक एंड बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वाकई डिस्पोजेबल जो है वो चेंज किए जा रहे हैं? हमारे पास पिछले 20 साल का डाटा मौजूद है डायलाइज़र्स का। हमारे पास एक कैन मौजूद है जो वाटर का हम लोग चेंज करते हैं। हमने इनको दिखाया, हेल्थ केयर कमीशन ने एग्री किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का प्रेशर था, उन्होंने हमें रिटर्न कोई चीज़ नहीं दी। इनकी जो इंक्वायरी कमेटी बनी उन्होंने नेफ्रोलॉजी वार्ड में आना गवारा नहीं किया, लाहौर बैठकर उन्होंने रिपोर्ट्स बना दी। तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं कमेटी फिजिकली यहाँ मौजूद ही नहीं थी। फिजिकली आई, वीसी ऑफिस बैठे रहे, वो वार्ड में तक नहीं आए। उन्होंने हेल्थ केयर कमीशन वाले वर्कअप को उठाया, लेकिन ऊपर से सीएम साहिबा का प्रेशर था, पंजाब हुकूमत का प्रेशर था। मेरे ख्याल में मोल्ड किए गए चीज़ों को, इसको सियासत का इशू बनाया जा रहा है। हम सीएम साहिबा से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को पॉलिटिक्स की भेंट ना चढ़ाएं, हमें नई डायलिसिस मशीनें दें, हमें फंड्स दें, ताकि HIV के जो पेशेंट्स, पहले DG खान में काफ़ी प्रिवेलेंस है, आज से 1.5 साल पहले लाड़काना में इशू हुआ। हेल्थ केयर कमीशन की कोई गाइडलाइंस नहीं है। हेल्थ केयर कमीशन का रोल है, एक एक गली में मुल्तान की क्वैक बैठा है, वो एक एक सिरिंज से 15 दफ़ा पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा रहा है। डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है। तो सर असल में हुआ क्या एड्स के हवाले से जो बीमारी? जी, इधर जो मरीज आते हैं, 2 डायलिसिस इधर से होती हैं, एक डायलिसिस वो प्राइवेट ब्लड डायलिसिस यूनिट से कराता है। वहाँ कोई निज़ाम नहीं है कि वो स्क्रीनिंग करें। हर डायलिसिस वाले मरीज़ में खून की कमी हो जाती है तो वो बाहर ब्लड लगवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ब्लड डोनेट करते हैं वो सारे जो होते हैं ये नशावर लोग होते हैं, इससे फैलता है। एक एट अ टाइम 25 पेशेंट्स। मैडम वही मैं बता रहा हूँ कि गली गली में क्वैक बैठा है, एक सिरिंज से 15-15 लोगों को वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। हेल्थ केयर कमीशन का काम है कि इन लोगों को पकड़े, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टरों के पीछे लगा हुआ है। इधर बाहर लोग SOPs कोई फॉलो नहीं हो रहे डायलिसिस यूनिट्स पे, हेल्थ केयर कमीशन का काम है उनको चेक करे। इधर तो प्रॉपर हमारे वार्ड में स्क्रीनिंग होती है, PCR होता है हर 3 महीने बाद। डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एड्स का टेस्ट कितने अरसे बाद होता है? क्या प्रॉपर हो रहा है? प्रॉपर होता है, जो CDC गाइडलाइंस हैं, हर 6 महीने बाद उनका PCR टेस्ट होता है। हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है। अब 6 महीने के दरमियान में कोई पेशेंट अगर बाहर से डायलिसिस कराता है, बाहर से उसको ब्लड लगता है, बाहर से किसी क्वैक से वो मेडिसिन लेता है, इसका मलबा डॉक्टरों पे तो नहीं डाला जा सकता ना। तो ये गवर्नमेंट की नाअहली है, हेल्थ केयर कमीशन की नाअहली है। ये अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस इशू पे सियासत कर रहे हैं। डॉक्टरों ने कोविड में इतनी खिदमात दी, डॉक्टरों ने अपनी जानें ज़ाया कुर्बान की, लेकिन इनको उस चीज़ का हम एप्रिसिएशन नहीं लेते। हम अल्लाह की ज़ात से डरते हैं, हम किसी CM साहिबा से नहीं डरते, हम किसी सेक्रेटरी से नहीं डरते, हम अल्लाह की ज़ात से, और हमने जो ओत उठाए हुए मरीज़ों की खिदमत का, हम उसके लिए काम करते हैं। हमें कोई नहीं देख रहा होता, लेकिन अल्लाह की ज़ात देख रही होती है। हम इसलिए कहते हैं कि CM साहिबा होश के नाखून लें। 48 घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक सस्पेंशन ऑर्डर रिवर्ट नहीं हुए। ये हमें मजबूर ना करें कि हम पूरा पंजाब सस्पेंशन ऑर्डर्स को फ़ौरन रिवर्ट किया जाए और HIV के हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस वाजे की जाएँ। यहाँ पे नई डायलिसिस मशीनें दी जाएँ, यहाँ पे नया इक्विपमेंट दिया जाए, यहाँ पे फंड्स की कमी है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट पर मबनी कमेटी बनाई जाए। अनफॉर्चुनेटली सेक्रेटरीट में बैठा हुआ एक SO जनाब कमेटी बना रहा है, उस SO एक क्लर्क की तरह है, उसको कुछ नहीं पता मेडिकल का, उसको डायलिसिस का कुछ नहीं पता। अभी आपने बात की कि 25 पेशेंट्स जो भी है कि अचानक से निश्तर में कैसे आ गए। भाई इसके लिए एक टेस्ट होता है जीन सीक्वेंसिंग, उससे पता चलता है कि आया जो HIV है उसका सोर्स सिर्फ निश्तर है या वो सिर्फ डायग्नोस निश्तर से हो रहे हैं। इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्या किया है कि इतनी हैज़र्ड और जल्दी, मतलब 4 घंटे के लिए वो मेहमान आए हैं, एक कमरे में बंद होकर इंक्वायरी लिख के और चले गए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि
हेल्थ केयर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो 5 दिन हमारे पास बैठे रहे हैं, उन्होंने इंक्वायरी की है। हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट अभी नहीं आई। अभी तक पब्लिक नहीं हुई। यही तो हमारी डिमांड है कि कोई रिटर्न इंक्वायरी जो है, जो आप लोगों ने की है, जिसको बेस बना के मुअत्तल किया, उसको सामने लाएं। ठीक है, जो इंक्वायरी की गई है वो पब्लिक ही नहीं पब्लिक ही नहीं हुई। ठीक है, पब्लिक किए बगैर सस्पेंशन ऑर्डर आ किए गया। बगैर सस्पेंशन की गई है। ठीक है, हम इस चीज़ के इंतहाई खिलाफ है कि पब्लिक किए बगैर जो है ना वो इंक्वायरी को पब्लिक किए बगैर सस्पेंशन कर दी गई है। ठीक, और HIV का सोर्स कंफर्म करना, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नेफ्रोलॉजिस्ट की टीम और एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम बैठे, तो ये साबित हो कि कम से कम उसका सोर्स क्या है। जी बिल्कुल, प्रोफेसर डॉक्टर मसूद हरान जो कि PMA के प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे भी बात की, बाकी डॉक्टर से भी हमने बात की। ये जो डायलिसिस मशीन से एड्स के फैलने के इम्कानात थे, इस बारे में बात की। डॉक्टर्स का यही कहना है कि डायलिसिस मशीन से एड्स के जो फैलने के इम्कानात हैं 100% उन्होंने इन इम्कानात को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही डॉक्टर्स का यही कहना है कि ये जो तहकीकाती कमेटी को तश्कील दिया गया, 4 घंटे में जिसकी रिपोर्ट आ गई है उसको पब्लिक किया जाए, जबकि सोर्स एड्स का जो सोर्स है उसको पता लगाने के लिए भी एक टेस्ट किया जाता है, जिसकी जो रिपोर्ट है 102 वीक में आती है। उससे पहले ही ये जो सस्पेंशन ऑर्डर है इनको जारी कर दिया गया है। उनका कहना यही है कि इससे जो एड्स जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं, जो सारा सिस्टम है वो रुक गया है। जबकि तहकीकाती कमेटी को दोबारा तश्कील दिया जाए, इसकी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए और इसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट किया जाए और उन डॉक्टर्स को जिनको सस्पेंड कर दिया गया है दोबारा बहाल कर दिया जाए। अगर वो कसूरवार है तो सस्पेंशन लेटर जो है वो जारी कर दिया जाए। जी भी अब बढ़ गई है। ऑन दी अदर हैंड, दूसरा साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जो फैशन वाली आपने बात की, तो ऐसा भी देखा गया है कुछ केसेस में कि जिस तरह ख़वातीन हमारी दर्दों को अवॉइड करने के लिए या इसके लिए आमतौर पे तो बाय डिफ़ॉल्ट गायनेकोलॉजिस्ट और माँ बाप का मुश्तरका फ़ैसला होता है, लेकिन कहीं कहीं पे साफ ज़ाहिर है कंस्ट्रेंट आती है। ये बात भी ऑब्जर्व की गई है कि